जय मसीह की। फिर से वचन मन में आने के लिए प्रभु सहायता किया। आइए हम आज एक और विषय को मनन करेंगे। आज का हमारा विषय है प्रार्थना का शक्ति। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन फिर से एक विषय लेकर तेरे चरणों में आने की तूने मदद किया। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना के विषय में सीखने के लिए जा रहा है। सुनने वाला और सुनाने वाले को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सब तेरा है, तेरा वचन है, तेरा सामर्थ को प्रकट कर यीशु मसीह की सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा विषय, जैसे मैंने पहले कहा, प्रार्थना का शक्ति। 5 लोगों को आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक हम देखने से प्रार्थना करने वाला लोगों की लंबी सूची आपको मिल जाएगा, लेकिन उनमें से चुना हुआ 5 लोगों को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रार्थना की बात जब भी कहे, पहला स्थान मिलता है एलिया को। पहला राजा 17 अध्याय, 18 अध्याय, 19 अध्याय में देखे, और याकूब की पत्री 5 अध्याय में भी एलिया का प्रार्थना का वर्णन किया है। याकूब की पत्री 5 का 16 से 18 तक हम पढ़े, वहां लिखा है, एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसकी प्रार्थना कई चीजों को बदला। प्रार्थना का सामर्थ्य यह है, चीजों को, परिस्थितियों को, लोगों को बदलता है, परिवर्तन लाता है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना किए बिना रहने वाला विश्वासी पेट के ऊपर घोंसला बना के रहने वाला मछली के समान है। आप पूछेंगे, आप क्या बोल रहा है? जी, सही कहा मैंने। एक मछली कभी भी पेट के ऊपर घोंसला नहीं बना सकते हैं। एक विश्वासी प्रार्थना बिना रह भी नहीं सकते। एलिया की प्रार्थना ऐसा सामर्थ्य था। परमेश्वर से सुना और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। वो प्रार्थना परमेश्वर की महिमा को लाया। प्रार्थना असंभव को संभव करते हैं। प्रार्थना में जो भी आप कहेंगे उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है। इसलिए एलिया की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है, हिम्मत की प्रार्थना है। गिड़गिड़ा कर वादा पूरा होने तक उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा, एक बड़ी बारिश आने वाली है। राजा से कह दिया। राजा भोजन करने के लिए चला गया, लेकिन नबी ने वो बात पूरा होने तक प्रार्थना में गिड़गिड़ाते रहा। प्रभु ने आपको कोई वादा किया तो वो मिलने तक प्रार्थना में लगे रहिएगा, क्योंकि प्रभु आपको प्रार्थना को बहुत पसंद करते हैं। दूसरा स्थान आते हैं दानियल का। दानियल की प्रार्थना भी सामर्थ्य प्रार्थना मानी जाती है। दानियल जब समय मिलता है, ऐसा नहीं है, निश्चित समय के अनुसार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल का दुश्मन दानियल की प्रार्थना को ही हथियार बनाया। सुनिए, दानियल की प्रार्थना के कारण उसको शेर की मांदों में डाला गया, लेकिन वहां से भी प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रार्थना करने वालों को सुरक्षा मिलती है, प्रार्थना करने वालों को बुद्धि मिलती है, प्रार्थना करने वालों को ज्ञान मिलती है। दानियल का जीवन देखिएगा, प्रार्थना, बुद्धि, ज्ञान, सुरक्षा उसको मिला। इतना ही नहीं, उसका जीवन का उन्नति का कारण भी प्रार्थना था। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति, सुरक्षा प्रभु आपको देगा। तीसरा व्यक्ति है हन्ना की प्रार्थना। हन्ना के बारे में आप जानते हैं, बच्चे नहीं था, कई लोग चिढ़ाते थे, लेकिन उसने अपना दुख केवल परमेश्वर के सामने रखा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपना दुख लोगों से शेयर नहीं करता है, परमेश्वर से बताते हैं। हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जाकर बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना आंसू की प्रार्थना था।
सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन 1 साल के बाद वहां लिखा है, इस बालक के लिए मैंने प्रार्थना किया, इसी बालक को मैंने तुमसे मांगा, उसको तूने पूरा किया। अगर सच्चे मन से आप परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो आप जिस विषय के लिए प्रार्थना किया पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। एलिया की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना, और चौथी नंबर में है पहला कलीसिया का प्रार्थना। पहला कलीसिया में प्रार्थना बहुत ज्यादा था। पत्रस को बंदीगृह में डाला गया, कलीसिया लो लगाकर पत्रस का छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। यह प्रार्थना छुटकारे की प्रार्थना है, मिलके करने वाला प्रार्थना है। एलिया की प्रार्थना व्यक्तिगत था, हन्ना का प्रार्थना व्यक्तिगत था, दानियल की प्रार्थना व्यक्तिगत था, लेकिन यहां जो प्रार्थना लिखी है सामूहिक प्रार्थना है। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना। कलीसिया जानते थे हम मिलकर प्रार्थना करेगा तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना असंभव को संभव करते हैं। जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत उतर जाते हैं। कलीसिया लो लगाकर पत्रस के लिए प्रार्थना किया, स्वर्गदूत को भेजकर पत्रस को बाहर लाया। प्रार्थना समाप्त होने से पहले प्रार्थना की जवाब उनको मिल गया। प्रार्थना का सामर्थ्य देखिएगा। द लास्ट, यीशु मसीह की प्रार्थना। मैं जो लास्ट बोलने का मतलब ये नहीं है और किसी ने प्रार्थना नहीं किया, कई लोगों ने प्रार्थना किया। मैं केवल 5 लोगों को आपके सामने रखता हूं। यीशु मसीह लगातार प्रार्थना करते थे, उनका सेवकाई के लिए प्रार्थना करते थे। रात भर प्रार्थना, दिन भर सेवकाई। अगर आपकी सेवकाई सामर्थ्य होना है, रात भर प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो। एक और व्यक्ति को बोल के समाप्त करूं। पौलुस का मन फिराव के बाद वो प्रार्थना में बैठ गया, उपवास के साथ उसने शुरू किया। पौलुस का जीवन कहीं भी देखो, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आपका जीवन में, मेरा जीवन में प्रार्थना एक सामर्थ्य है। प्रार्थना का शक्ति समझकर विश्वास के साथ हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की सामर्थ्य, प्रार्थना की शक्ति जैसे एलिया के लिए प्रकट हुआ, जैसे दानियल के लिए प्रकट हुआ, जैसे हन्ना के लिए प्रकट हुआ, जैसे कलीसिया के लिए प्रकट हुआ, हमारे लिए भी प्रकट होगा। विश्वास कीजिए, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ हम समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, आज प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में कुछ बातें सीखने के लिए आपने हमें सहायता किया। ये सुनने वालों को तू आशीष दे। प्रार्थना का सामर्थ्य पहचान कर प्रार्थना करके अच्छे गवाही इनका मुंह से सुनने पाए। सभी को आशीषित कर यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा।